नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी दिल्ली ने राजधानी दिल्ली के लिए 300 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल दे दी है। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट राजधानी दिल्ली में पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल्स को सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिप्लेस करना चाहती है, जिस कारण उन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में 300 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसेस को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर इन्वाइट किए थे और अब इन 300 लो फ्लोर एसी बसेस को प्रोक्योर करने के लिए इनकी बिड्स को भी अप्रूवल दे दी गई है। ये बसेस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से इक्विप्ड होंगी, जिसमें रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवीज, पैनिक बटन्स, जीपीएस एंड अदर फ्रेंडली फैसिलिटीज होंगी। और इन बसेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए इन बसेस को दिल्ली के कश्मीरी गेट में न्यूली बिल्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा और स्पेसिफिकली ये स्टेप वुमेन पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए होगा। ऐसी स्टेटमेंट दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से निकल कर आ रही है। एक बार इन बसेस के प्रोक्योरमेंट के लिए कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद इसी साल अक्टूबर से ये बसेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगी और फरवरी 2022 तक इन सभी 300 लो फ्लोर एसी बसेस को प्रोक्योर कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जहाँ पर हमारी इंडियन एयरफोर्स पर्शियन गल्फ रीजन में होने वाली मल्टीनेशनल हाई वोल्टेज डेजर्ट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाली है। बेसिकली ये मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पर्शियन गल्फ रीजन में कैरी आउट की जाएगी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, कोरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन इन देशों की एयर फोर्सेस शामिल होंगी। और इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट एंड फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे, जिसे यूएई के अल दफरा एयरबेस के एयर वारफेयर सेंटर से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इस एयर एक्सरसाइज के लिए इंडियन एयरफोर्स 125 पर्सन्स का एक कॉन्टिजेंट भेजेगी, जिसमें 6 सुखोई MK-30 फाइटर जेट्स एंड 2 C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट होंगे जो इस एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। और ये पूरी एक्सरसाइज 3 हफ्ते लंबी एक्सरसाइज होगी। बेसिकली इससे पहले भी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिकन रेड फ्लैग, इजरायली ब्लू फ्लैग एंड ऑस्ट्रेलियन पिच ब्लैक एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुकी है। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट्स में एक एक बायो रिफाइनरी को सेटअप करने वाले हैं। इन दोनों रिफाइनरीज को सेटअप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ईच रिफाइनरी पर 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जहाँ पर लार्ज स्केल पर इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। और अगर कैपेसिटी की बात करें तो इन दोनों रिफाइनरीज में व्हीट एंड राइस स्टार्च जैसे एग्री रेसिड्यू को कंप्रेस एंड प्रोसेस करके ईच रिफाइनरी में 5 लाख लीटर्स ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। फिलहाल इन दोनों बायो रिफाइनरीज को सेटअप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ लैंड एक्विजिशन एंड लैंड अलॉटमेंट के लिए बात चल रही है। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस एक रिफाइनरी को सेटअप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हैदराबाद के पास 2 जगह पर लैंड पार्सल्स आइडेंटिफाई करवाए हैं। करंटली इन रिफाइनरीज को सेटअप करने के लिए कोई भी प्लेस फिक्स नहीं हुई है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कहना है कि तेलंगाना की रिफाइनरी हैदराबाद में 200 किलोमीटर के रेडियस में ही सेटअप की जाएगी। और एक बार लैंड अलॉट हो जाने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेक्स्ट 18 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान इन दोनों रिफाइनरीज को सेटअप कर लेगी। इसके अलावा कंपनी के ऑफिशियल का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस तरह की टोटल 12 मेगा बायो रिफाइनरीज को सेटअप करने वाली है, जो गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड अदर मल्टीपल स्टेट्स में सेटअप की जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है टेस्ला एंड स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क को लेकर, जहाँ पर उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 2022 तक उनके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एंट्री करने के बाद अब एलोन मस्क फास्टली ग्रोइंग इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं। और अब ऑफिशियली उनकी स्पेस एजेंसी की तरफ से अनाउंस भी कर दिया गया है कि 2022 तक वो इंडिया में स्पेस एंड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। करंटली स्पेसएक्स ऑर्बिट में 1000 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर चुकी है, जिसकी मदद से वो यूके, यूएस एंड कनाडा जैसी कंट्रीज में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और करंटली स्पेसएक्स के पास मोर देन 10,000 यूजर्स हैं जो उनके सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन स्पेसएक्स का प्लान है कि वो पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें। और इस कारण स्पेसएक्स ऑर्बिट में टोटल 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। करंटली स्टारलिंक सर्विस के लिए उनकी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस वेबसाइट पर इंडियन यूजर्स के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है, जिसका प्राइस $99 रखा गया है। और स्टारलिंक वेबसाइट पर इंटरनेट सर्विसेज के लिए प्री बुकिंग करने वाले यूजर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 18,668 किलोमीटर ऑफ कंप्लीटेड 4 to 6 लेन नेशनल हाईवे स्ट्रेचेस एंड 343 टोल प्लाजाज के लिए रेटिंग मैकेनिज्म रिलीज कर दिया है। बेसिकली इस न्यूज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश में रोड यूजर्स एंड कम्यूटर्स को बेटर क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक रेटिंग मैकेनिज्म अनाउंस करने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग NHAI
एनएचएआई देश में सभी नेशनल हाईवेज एंड टोल प्लाजास को उनकी यूजर सर्विसेज, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन तीनों क्राइटेरिया पर रैंक करने वाली है। फॉर एग्जांपल, किस हाईवे पर कितनी ज़्यादा सेफ्टी है या किस हाईवे पर कितनी ज़्यादा बेटर सर्विसेज हैं, टाइम टेकन एट टोल प्लाजास, रोड साइनेज, एक्सेस कंट्रोल, ऑपरेटिंग स्पीड, एक्सीडेंट रेट, रोड मार्किंग्स, क्रैश बैरियर्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम, वे साइड अमेनिटीज, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड इससे रिलेटेड टोटल 39 पैरामीटर्स पर इन नेशनल हाईवेज एंड टोल प्लाजास को रैंक किया जाएगा ताकि नेशनल हाईवे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स बेटर क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल कर सके। एंड जनरली एनएचएआई का ये स्टेप एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आई है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो यूपी के नोएडा में अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अपकमिंग फिल्म सिटी के पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्म इंस्टीट्यूट को सेटअप करने वाले हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्म इंस्टीट्यूट 1000 एकड़ के एरिया में बन रही फिल्म सिटी में 40 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट्स को वेरियस टॉपिक्स जो कि फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कोरियोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड आल्सो एक्टिंग रिलेटेड थिंग्स पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा फिल्म इंस्टीट्यूट में वीएफएक्स, एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बेसिकली सीबीआरई, जिसको नोएडा फिल्म सिटी के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंट सेलेक्ट किया गया है, वो इस फिल्म सिटी को इन डेप्थ स्टडी करके अदर डेवलप्ड कंट्रीज की डिफरेंट फिल्म सिटीज के बेसिस पर डेवलप करने वाली है, जिस कारण नोएडा फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी होगी, जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्म इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाने वाला है। और वहीं इस फिल्म सिटी को एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इस फिल्म सिटी में थीम बेस्ड अम्यूजमेंट पार्क्स को भी सेटअप किया जाएगा। इस फिल्म इंस्टीट्यूट को नोएडा फिल्म सिटी की तरह ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आ रही है हरिद्वार उत्तराखंड से, जहाँ पर उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उत्तराखंड के हरिद्वार में रोपवे सिस्टम को डेवलप करने के लिए बिड्स इनवाइट कर दी है। इस रोपवे सिस्टम को हरिद्वार में डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी कि DBFOT मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, जिसे फेज 1 में हरिद्वार में हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर तक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 149.7 करोड़ एस्टिमेट की गई है, जिसमें इस पूरे रोपवे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ दोनों एंड्स पर एक एक टर्मिनल का भी कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। बेसिकली लास्ट ईयर हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी एंड रोपवे सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसमें लास्ट ईयर अगस्त में इस रोपवे सिस्टम के लिए DPR रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दी गई थी, जिसे इवेंचुअली अप्रूव भी कर दिया गया था। और हाल ही में यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने यह भी अनाउंस किया है कि वो उत्तराखंड स्टेट में रेलवे एंड रोपवे सिस्टम को स्विट्जरलैंड टच देकर डेवलप करने वाले हैं। दोस्तों आने वाले समय में देखते हैं कि इस हरिद्वार रोपवे सिस्टम को किस तरह डेवलप किया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आ रही है दुबई वेस्ट ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने स्टेट ओन्ड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप गुजरात में एक कार्गो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाला है, जहाँ पर इस कंपनी की तरफ से 200 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। करंटली इंडिया में नाम मात्र कार्गो कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इंडिया को अपनी पूरी कार्गो कंटेनर्स की डिमांड को बाय वे ऑफ इंपोर्ट पूरा करना पड़ता है, जिसे चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। और जब तक ये कार्गो कंटेनर्स इंडियन शोर्स तक पहुंचते हैं, तब तक इनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40% तक इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण इंडिया को काफी ज्यादा खर्च सहना पड़ता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इन कार्गो कंटेनर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया है, ताकि ये डोमेस्टिक कार्गो कंटेनर्स इंपोर्ट की वैल्यू को कम कर सके। और उसी के अंतर्गत ये कंपनी गुजरात में कार्गो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाली है। तो दोस्तों देश को इस तरह की और भी कंपनीज की जरूरत है जो इंडिया में कार्गो कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करे और इंडिया को वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्गो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में अपना योगदान दे। यहाँ पर दोस्तों लिप डे निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया है कि नाउ देश में रोड कंस्ट्रक्शन की एवरेज स्पीड 32.85 किलोमीटर पर डे तक पहुंच चुकी है। बेसिकली करंट फिस्कल ईयर में कोविड पैंडेमिक के बाद भी NHAI ने अब तक टोटल 11,035 किलोमीटर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया है, और इससे पहले फिस्कल ईयर 2018-19 में NHAI ने 29.73 किलोमीटर पर डे की कंस्ट्रक्शन स्पीड के साथ 10,855 किलोमीटर ऑफ हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि एक रिकॉर्ड था। और अब इस स्पीड को टच करने के बाद NHAI ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और नितिन गडकरी जी का कहना है कि मार्च 31 तक यानी कि इस फिस्कल ईयर के खत्म होने तक NHAI इस कंस्ट्रक्शन स्पीड को 40 किलोमीटर पर डे तक इंक्रीज कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।